लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम गुरु और शनि खाना नंबर 10 यानी कि 10वें भाव में जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में गुरु और शनि होगा, मानसरोवर दुनिया बनता, गणेश दाता सिद्ध होता हो, माया न्यासरी गुरु जो देता, शनि सफा चट कर जाता हो। यानी कि गुरु की जो दौलत आपको प्राप्त हुई और शनि के बुरे कर्म, बुरे काम जैसे कि श्राप मास का सेवन करते हुए अब शनि आहिस्ता आहिस्ता आपकी धन दौलत समाप्त करता चला जाएगा। ऐसा परहेज होना चाहिए कि आपको इन चीज़ों से परहेज रखें और दौलत बेशुमार होगी, कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठकर धन दौलत, बड़े बड़े कारोबार जैसे कि बड़े बड़े कारखाने, मिलों का मालिक होता है। तो आपको बहुत बड़े कारोबार का मालिक बना देगा, लेकिन परहेज रखना होगा, अपने जुबान के चस्के को छोड़ना होगा। फिर देखिए कितनी धन दौलत और मान सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए तो कहा है कि मानसरोवर गणेश दाता सिद्ध होता हो, गुरु धन दे, शनि सफा चट कर जाता हो। इसी तरह से खाना नंबर 11 यहाँ पर कहा गया है कि जब गुरु और शनि मिलकर दोनों, जब गुरु और शनि मिलकर दोनों पारस योग बनाते हैं। पारस योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है वो दूसरे लोगों के लिए स्वर्ण बनाने का काम करता है। क्योंकि पारस पत्थर अपने लिए चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन दूसरे जो लोग उसके साथ होंगे उनको धन दौलत हर तरह से लाभ होता चला जाएगा। गुरु और शनि की युति यानी कि दोनों ही इकट्ठे ग्रह जब जातक की कुंडली में होते हैं वो दूसरों के लिए पारस का काम करता है। इसी तरह से कहा गया है कि बुध को दबाया हुआ हो या बुध मंदा कर लिया हो तो फिर धन दौलत की जो इनकम, जो आमदन है वो नहीं होगी। इसीलिए ऐसे जातक से जो भी व्यक्ति कहा कि दोस्ती कर ले, मेल मिलाप रखे, तो ऐसे जातक के भाग्य से उस दूसरे दोस्तों को भी धन दौलत का लाभ होता चला जाएगा और दौलत बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जातक से हमेशा प्रेम आलाप रखे, अच्छा दोस्ती रखे, उसका मान सम्मान करे। गुरु और शनि वाला आपको तारता चला जाएगा। उस ऐसे जातक से, ऐसे जातक का सम्मान करता रहे तो फिर धन की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए ऐसा जातक कभी भी अपनी बहन और बुआ का धन कभी ना दबाए। अगर उससे कहीं उधार ले लिया हो तो उससे चुका देना चाहिए। अगर बहन और बुआ का धन रख लिया, वापस नहीं किया, तो सारा जो पारस योग होगा, जो धन दौलत की आमदन होगी, ऐसे जातक को अपने लिए फिर धन की कमी ही रहेगी। अगर ऐसा जातक अपनी बहनों का, अपनी बुआ का, अपनी मासी का मान सम्मान करे तो ऐसे जातक की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, बहुत धन होगा। क्योंकि आमदन का खाना है खाना नंबर 11,
इनकम आने का रास्ता है, धन आने का रास्ता है, तो धन बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से कहा गया है कि शनि अपने घर का है, अपनी राशि का है, और बृहस्पति पक्के घर का है। ऐसे जातक को जितने नेक कर्म करे उतना धन दौलत प्राप्त होता चला जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 12, जिस जातक की जन्म कुंडली में 12वें भाव में गुरु और शनि होगा, ऐसा जातक भी उसका चिराग बुलंद होता चला जाएगा। ऐसे जातक को बहुत से लाभ होंगे और दूसरों के लिए भी ऐसा जातक लाभकारी होता है। और ऐसे जातक को परमात्मा कुछ ऐसे योग देकर भेजता है कि वो दूसरों के लिए भी कार्य करता है और अपने लिए भी हमेशा धन दौलत उसको मिलता रहता है। और ऐसे जातक का कोई व्यक्ति आशीर्वाद लेता रहे तो ऐसे गुरु और शनि वाले का आशीर्वाद फलता है। किसी को संतान ना हुई हो तो ऐसा जातक ऐसे गुरु और शनि 12 वाले का आशीर्वाद ले ले तो संतान भी प्राप्त हो जाती है। मतलब कि साधु कहा गया है। बहुत ही अच्छा। 12वें भाव में गुरु और शनि की युति बहुत ही आनंद में, धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए, कारोबार के लिए, और ऐसा जातक अपने माता पिता की सेवा करता रहे तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। लेकिन शनि की चीज़ों का परहेज रखे। इससे ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।